अस्सलाम वालेकुम। ये सना खान है, बिग बॉस में अभी खेल रही है, तो इनको ज़रूर वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और वोटिंग अभी चालू है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। और आइए मेरी आगे की वीडियो देखिए, मगर याद रहे वोट ज़रूर करना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं गई थी बांद्रा वेस्ट में, तो थोड़ा सा वहाँ का सीनरी ले ली। कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो मैं ले ही लेती हूँ। तो देखिए ये रिक्शा में से मैंने थोड़ा सा लिया था, और फिर हम उतर गए थे। फिर हम मैदान में से यहाँ से गए थे। बहुत ही प्यारी चीज़ लग रही थी। ये कबूतर है और बकरे भी थे कुछ। मतलब हो सकता है कोई मतलब चरने वगैरह, क्योंकि यहाँ पे चने बिने और बाजरा विजरा बहुत कुछ चीज़ें लोग खाने के लिए डालते हैं कबूतरों को, दाने। तो किसी ने बकरे थे, किसी के पता नहीं, मुझे कुछ तो था। फिर बाद में फैमिली वाले भी आते हैं, बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। फिर हर कोई मतलब अपने सबको पता है गार्डन है, तालाब है। हो सकता कोई रोज़ भी आता हो सकता कोई कभी कभार, जैसा हमारे जैसा कभी कभार आ जाता। कभी कभी बोलने में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत। पहले तो बहुत जाना होता था। रीज़न है क्या, मेरे डैडी के फ्रेंड रहते थे बांद्रा में, तो वहाँ हम रोज़ जाते थे। डैडी भी रोज़ जाते थे, तो ये हमको रोज़ ही दिखता था। मगर अब तो कभी कभार महीना साल में जाते हैं तो दिखता है। तो देखिए इस तरीके से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। ऐसी बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ हम जाते हैं, खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। देखिए इंडिया है, कपड़े सूखने भी डाले हैं किसी ने, तो हो सकता है किसी का घर न हो, तो धूप अच्छी थी माशाल्लाह, तो सूखने डाल दिए, तो सूख भी जाते झट से। और धूप तो अच्छी है बॉम्बे में, तो कई कई ये चीज़ें होती नहीं, देखने भी नहीं मिलती, महसूस नहीं होती। कई कई इतनी धूप है कि इतना मतलब तकलीफ़ है। फिर ठंडी भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है। तो देखिए ये अंकल झाड़ को पानी डाल रहे थे, तो मैंने ये भी ले लिया। रीज़न ये कि बनता है, जो लोग खिदमत करते हैं ऐसी जगहों की, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ग्रीनरी उनकी वजह से, तो खिदमत करते हैं तो करते हैं, तो उनका भी बनता है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। और देखिए सब कोई सोया हुआ है। हो सकता है कोई कुछ काम से आता है मुंबई में, तो रहने के लिए उनके पास जगह नहीं होती, तो ऐसे गार्डन वगैरह में दोपहर के वक्त सो जाते हैं, आराम करते हैं। कोई बैठता है, कोई जॉब से छूटता है, कोई कभी कभी इधर मैंने देखा है कोई खाना वगैरह भी खाता है। देखिए ये ना क्रिसमस किसी शोरूम में था, तो मैंने ले लिया। अभी क्रिसमस ट्री भी उन्होंने बना दी, और क्रिसमस की सारी जो भी मतलब होता है ना अच्छी अच्छी डेकोरेशन, वो भी उन्होंने कर दी। तो मैंने वो डेकोरेशन थोड़ा सा लिया है आप लोगों के लिए। तो देखिए बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ये सारी चीज़ें जब दिसंबर आता है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है दुनिया। और कुछ अच्छी अच्छी यादें भी आती है, बचपना भी याद आता है। क्या क्रिसमस, अभी तो यहाँ पे तो क्रिसमस वगैरह तो नहीं बनता है और हम मनाते भी नहीं, मगर बचपन में बहुत मस्ती की थी। क्योंकि जिंगल बैंक जब भी कोई बन के आता था, तो मैं बहुत जल्दी पहचान जाती थी। रीज़न ये कि होता है ना कि हम किसी को जानते तो हम पहचान जाते। तो अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि मैं जब जिंगल बैंक बन के आते थे, तो मैं वो चॉकलेट देते हैं ना, तभी हम मतलब वो पूछते हैं क्या पहचाना क्या, तो फिर हम उनको पकड़ सकते हैं क्या, आप मतलब नाम उनका बता दो, तो फिर वो हो जाता है, मतलब फूट जाता है ना क्या, हमने किसी ने जिंगल बैंक को पहचान दिया। तो ऐसा भी होता है। तो क्योंकि वो टॉफ़ी देते थे घर पे, मतलब ऐसा होता है जो अभी पता नहीं आज की तारीखों में होता है। पहले कॉलोनीज होती थी, बिल्डिंगें होती थी, तो वहाँ ऐसा होता था कि जिंगल बैंक बन के आते थे कुछ मतलब बच्चे, कोई बॉय लेडी कोई भी, तो आपको पहचानना होता था, और वो आपको चॉकलेट दे के जाते थे। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ें थी जो बचपन में होती है, तो सभी को वो सारी चीज़ें पसंद होती। अच्छा हम फिर ये देखिए, ये खार डांडा की तरफ हम गए थे, कांटा रोड की तरफ। तो देखिए इस तरीके से, तो माशाल्लाह वो भी मैंने वीडियो ली हूँ। ये भी सारी चीज़ें खूबसूरत है, और सब जगह अभी आपको सजावट ही नज़र आएगी। कहीं पे भी आपको कुछ भी मतलब काम ही चालू है, तो यहाँ पे भी कुछ भी डेकोरेशन कोई कोई कर रहा है, कोई मतलब फोटोग्राफी कर रहा था खुद की, कोई सज धज के आया था, कुछ तो हो रहा था पता नहीं, कुछ कुछ मतलब सब अपने अपने हिसाब से ले रहे थे। मैं थोड़ा अपने में मगन हो गई, तो आपको अपनी स्टोरी बताने को लग गई। ये रीज़न था बचपन की
क्या मतलब हमारे यहाँ पे जिंगल बैंग आते थे तो माशाल्लाह हम पहचान भी जाते थे और पकड़ना भी बहुत होता था। और 31st तो बहुत अच्छे से मनाते थे। कॉलोनी में जब रहते हैं और एक अच्छी कॉलोनी होती है तो वहाँ पे सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। वो खूबसूरत अच्छी चीज़ें होती है जो हम याद रखते हैं हमारी मेमोरी में ज़िंदगी भर के लिए। तो देखिए इस तरीके से ये गार्डन है, फिर स्टॉप है, फिर गार्डन भी है बच्चों का और बैठने की भी जगह है। और यहाँ पे फैमिली भी आती है, कपल्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। और 31st के लिए अब ये सारी चीज़ें सजाई जाएंगी। तो हमारा कुछ ऐसी काम था, फिर हम थोड़ा गुज़र रहे थे वो रास्ते से, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। फिर खाड़ अंडा से हम बाहर निकल आए तो थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने लिया है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन हो रहा है। अगर आप जाओगे ना मतलब 25-20 तारीख के बाद तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएगी, अच्छी अच्छी जगह पे डेकोरेशन। अगर मेरा जाना हुआ तो जो डेकोरेशन लिया है मतलब कर रहे थे वो लोग, वो मैं आप ज़रूर डालूँगी। क्योंकि अब तो देखिए मैं आपको दिख रही हूँ जाते हुए, कहीं ठहरी नहीं हूँ, मगर मैंने देखा वो लोग सजा रहे थे तो इस वजह से। तो देखिए इस तरीके से होता है और बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है। और फिर हम थोड़ा यहाँ पे देखिए इतना बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए, घूमने के लिए, जॉगिंग के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता है। कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, जैसे कि मैं बहुत पहला जॉगिंग करती थी, 4 बजे सुबह में उठ जाती थी। थोड़ा होता है ना अपना, अगर है ना रूटीन टूट गया है ना तो वो रूटीन बहुत मुश्किल हो जाती है और हमारे बॉडी को भी बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा यहाँ पे ना खाड़ हंडा पे किसी की शादी जा रही थी तो मैंने सोचा लेने के लिए, दूल्हा देखो घोड़े पे बैठा हुआ है, और फिर कुछ चीज़ें लेने की कोशिश की मगर हुआ नहीं। उसके बाद में ये कुछ होटल्स है जो सजे हुए हैं। अच्छा ये सोनार की दुकान है, इसके बाजू में भी हम जाते हैं कैट को लेके डॉक्टर के पास। फिर वहाँ पे यहाँ पे देखिए इस तरीके से सेल भी लगा है, तो हर जगह पे अभी कुछ सेल भी लगे हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पे कपड़ा है और रेडीमेड भी कपड़े हैं, तो यहाँ पे सेल भी लगा है। और पानी पूरी सेव पूरी वाले भी अंकल वहाँ पे है। ये तो मेन चीज़ होती है कि हम भूलते नहीं है लेडीज़ के, पानी पूरी सेव पूरी वाले अंकल कहाँ कहाँ बैठते हैं ना। तो फिर हम देखिए इस तरीके से वहाँ से निकल गए खाड़ डांडा से होते हुए, फिर हम सांताक्रूज़ स्टेशन आए वेस्ट में। हाँ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एक्चुअली कुछ सोच रही थी शॉपिंग के लिए, पता नहीं कुछ चाहिए होता है कुछ नहीं चाहिए होता है, कुछ ज़िंदगी अजीब कश्मकश में है, कश्मकश में है। ये कुछ ना जुमले याद रहते, कुछ जुमले याद नहीं रहते। उर्दू की तो माशाल्लाह अच्छी है मेरी पकड़, मगर है ना ऐसे हम बात करते ना तब नहीं आते अच्छे अच्छे जुमले, तो वैसे बातचीत में आना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह है ना बहुत खूबसूरत शोरूम है और यहाँ पे आपको लहंगे वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो देखिए अच्छे अच्छे टॉप्स और वो गरारे वगैरह भी है, तो वो 1200-1500 तक का बाहर भी मिलते हैं आपको। और ये सारी चीज़ें अभी 31st है तो थोड़ा हमें ना कैसे 5:30-5 के टाइम गए थे ना, तो वहाँ पे क्राउड नहीं था और थोड़ा हम पूछ भी रहे थे। एक्चुअली में ये रिंग मुझे ना पता नहीं, अलग अलग बालियाँ वगैरह बहुत ऐसी चीज़ें पसंद है जो हमको कहीं पे फिर अर्जेंट जाना है तो हम कैरी कर सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा है कि मैं जमा करके रखती हूँ, फिर कहीं जाना होता है तो उसका मैचिंग वगैरह सब निकालती हूँ। तो ये ज़रूरी होता है औरतों में, और होना भी चाहिए कि हम हमारी चीज़ें जब हम फ्री हो तभी ख़रीद के रखें और जब हमको चाहिए तब हम पैर करके पहन सकते। अच्छा यहाँ पे ना मसाला डोसा बनता है। पहले एक अंकल बैठते थे तो मैंने वही बोला ये तो अंकल बैठते थे, तो ये वाले नहीं आगे वाले मेरी सिस्टर बोली। मैं बोली अच्छा अच्छा तो हम वहीं पे खाएंगे। तो ये गाड़ी जाने के लिए थोड़ी जगह नहीं थी, तो सबको मालूम है कितना प्रॉब्लम्स होता है ये सारी चीज़ों को लेके, पार्किंग को लेके, गाड़ी टर्न लेते वक्त, ये करते वक्त। चप्पल भी पूछी थी, बाप रे, मतलब 31st आ रहा है तो ऐसा महंगी है सारी चीज़ें क्या हम ख़रीद ही नहीं सकते, क्या हमको ख़रीदना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही हो जाता है। तो दिल बहुत दुखता है कि कुछ अगर कॉस्टली हो गया और बहुत टाइम से मार्केटिंग नहीं की है तो समझ में भी नहीं आता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मेरी सिस्टर ने बोला तुम कुछ नहीं लेना, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो प्लीज़ वो निकाल के पहनो। फिर हमने ना ये शूज़ वगैरह ना मोजड़ी वगैरह सब पूछी, ये है हमारे पास। हाँ ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारी। आपको है ना मैं क्या चप्पल पहनती हूँ देखा होगा वीडियो में, देख लेना क्या फ्लैट मैंने चप्पल पहनी है। मेरे पास ये सारी चप्पलें हैं, डिज़ाइनर भी ऐसी वैसी सारी की सारी चप्पलें हैं।
सारी की सारी चप्पलें देखिए, मेरे पाँव आपको दिख रहे हैं और मैंने क्या चप्पल पहनी है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास चप्पल नहीं, मेरे पास जो शूज़ है, जूते हैं, सैंडल्स है, हर चीज़ है, मगर फिर भी मैंने देखो क्या पहना है, क्योंकि ना ऐसी चप्पलों में ना कंफर्ट लगता है, हम किधर भी पहन के किधर भी घूम सकते हैं। फिर ऐसी मोजड़ी विजड़ी पहनेंगे ना तो फिर ना पाँव को पकड़ के घट चलना पड़ता है, फिर ये थोड़ी तकलीफ़ होती है। और पीछे रबड़ भी नहीं होता, कुछ होता भी नहीं, तो चप्पल को हम पहन रहे कि चप्पल हमको पहन रही है ना, मुझे ये बहुत सवाल पैदा होते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ना रबड़ पीछे जो बेल्ट होता है ना वैसी वाली लाना। तो मेरी सिस्टर लोग बोलते हैं ऐसी बनती नहीं, जो मतलब जैसा कैसा होता है कि जो फैशन चलता है वो पहना करो, वो सब चीज़ें करो, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं बनती है। तो ऐसा है, तो है मेरे पास बहुत सारा, मैं पहनती नहीं हूँ और कुछ भी पहन लेती हूँ। तो मेरा थोड़ा होता है, ये सारी चीज़ें होते हैं, अगड़म बगड़म सारी चीज़ें करती हूँ मैं थोड़ा सा, और फिर सब लोग चिढ़ जाते हैं, मेरी फैमिली, ये सारी चीज़ों से मेरे। तो देखिए इस तरीके से, तो ये शोरूम तो माशाल्लाह सारे के सारे अच्छे, और सब में मैं गई हूँ, कुछ में देखिए हमको कैसा होता है मन में 50% ऑफ़, ये % ऑफ़, वो % ऑफ़, मगर अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं ख़रीदेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, और मेरे पास ये भी बहुत सारी है। फिर भी मैंने देख लिया इसका कपड़ा क्या है, तो ठीक है चलो, मगर ये कैसा है, हमको ट्रिपल एक्सेल और फुल लाइज वाली, क्योंकि घेर जब होता है ना तो ही उठने बैठने में आराम होता है। अगर आप ऐसा लोगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा फिटिंग में भी है ना, क्या होता है, स्ट्रेचेबल रहेगी ना, तो हम थोड़ा ना नाइटी वगैरह भी देख रहे थे, क्योंकि है ना हमारे कपड़े कैसे होते हैं, हम बाहर आने जाने के टाइम पे पहनते हैं और घर में नाइटी का इस्तेमाल होता है। तो नाइटी भी अच्छी अच्छी है, मगर बहुत कॉस्टली था, और जो कि कपड़ा रिजनेबल नहीं था। मतलब कैसा है, कपड़े की वो कीमत नहीं थी, क्योंकि कपड़े का हमको नॉलेज है, इस वजह से। हल्का कपड़ा, अगर हल्के कपड़े की नाइटी को हम 500 रुपये दे तो बनता नहीं है। तो देखिए हेयरबैंड, बच्चे 31 आ रहे हैं ना, तो हेयरबैंड अपनी अपनी चॉइस का, क्योंकि क्या है मन में 20 तारीख तक स्कूल है, 20 तारीख के बाद बच्चे भी ना अपने गाँव, अपने फैमिली मेम्बर्स के इधर उधर किधर जाएंगे। अच्छा ये ना चुंदरी, सांता क्रूज वेस्ट में दुपट्टे बहुत माशाल्लाह अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के आए हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो ले सकते जाके, बहुत ही खूबसूरत है। और जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ें हैं तो उसका उसका मतलब कैसा होता है, मतलब जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में बोलना अच्छा होता है। क्योंकि मुझे ये सारी कैसा होता है, मतलब लेडीज़ को ये सारी चीज़ें पसंद आती है, और जो मतलब जेंट्स होते हैं जो अपने फैमिली में रहते, भाई बहन बीवी, और अपने मतलब होता है ना फैमिली मेम्बर में, तो वो जेंट्स भी अपने बहनों के लिए ख़रीदते हैं, बीवी के लिए ख़रीदते हैं, तो XYZ जिसके लिए भी ख़रीदते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है घरों में जिनके फैमिली अच्छी है। अच्छा फिर ये मसाले डोसे वाले अंकल के पास हम आ गए, और फिर हमने बोला हमारे लिए फिर क्या खाएंगे, क्योंकि मैसूर मसाला नहीं खाना था, मुझे पेपर मसाला खाना था। मगर फिर इतना मतलब कैसा है, पेपर मसाला नहीं खाना है, फिर मैंने सोचा मसाला डोसा खाते, मगर मसाला डोसा हैवी हो जाएगा, मसाला डोसा हैवी हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला नहीं, फिर हाफ़ खाते। तो मेरी सिस्टर बोली अच्छा ठीक है, हाफ़ खा लो, क्योंकि कैसा होता है ना, हम ये सोचते हैं कि हम और चीज़ खाएं, और कुछ खाएं, और कुछ खाएं, और कुछ खाएं। तो देखिए मैंने थोड़ा ना मसाला डोसा बनाते वक्त भी ले लिया। अच्छा इनको भी ये ना मतलब अंकल जो पहले थे, उनके हो सकता है मतलब बेटे हो या कोई हो, मगर क्या है मालूम है, ये बहुत पुरानी शॉप है। मतलब जब से सांता क्रूज हम बचपन से जाते आते ना, तब से अंकल के पास से मसाला डोसा खाते ही खाते सांता क्रूज वेस्ट में। रीज़न है क्या, कब से मतलब समझो 15 रुपया, 12 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया, अभी 30-40 रुपया हो गया, हम खाते ही है। रीज़न ये होता है कि कुछ चीज़ें हमारी याद रहती है कि हम यहाँ जाते तो ये चीज़ खाते, वहाँ जाते तो ये चीज़ खाते, तो हमारी कुछ यादें होती है इस तरीके से, तो ये चीज़ें होती है कि हम वहाँ जाएंगे तो ये खाएंगे। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट है और इतना काम होता है ना, आप यकीन नहीं करोगे कि कभी कभी जैसा वीडियो डालने मुझे लेट होता है ना, वैसे ही खाना खाने कभी मिलता ही नहीं दोपहर में। बहुत मुश्किल से एक टाइम का खाना हम खाते हैं, जो कि मैं वीडियो डालती हूँ, और हमेशा मेरी वीडियो लेट जाती है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं कोशिश अभी भी करना चाह रही हूँ कि मेरी रोज़ की रोज़ वीडियो जाए आप लोगों को, और मेरी रोज़ के रोज़ वीडियो आप देखें भी और व्यूवर्स भी बढ़ाए। रीज़न है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे व्यूवर्स नहीं है रोज़ देखने वाले, भले ही मेरे सब्सक्राइब बहुत है। तो इन्होंने भी मुझे बोला था, ये मसाले डोसे वाले भाई ने, कि मुझे मेरा वीडियो डालना, ये मसाले डोसे वाले भाई ने मुझे बोला था कि मेरा वीडियो डालना और सबको रिक्वेस्ट करना, तुम्हारे सब्सक्राइबर को, कि मेरे पास आके खाए। सांता क्रूज वेस्ट में इनका शॉप है। और होता है ना कि जिनको पता है
जिनको पता है उनको पता होता है क्या, मतलब जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं तो उनकी लोग सुनते और जाते हैं। और वैसे भी इनको कुछ कमी नहीं है माशाल्लाह। मेरे सब्सक्राइब जितने नहीं है उससे ज़्यादा तो इनकी रोज़ की इनकम होगी माशाल्लाह से। तो देखिए, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे जब से बैठते हैं ना तब से जो शुरू होता है तो 9-10 बजे तक ही रहता है, 9 बजे तक ही रहता है, 9 बजे तक ही रहता है। तो फिर देखिए इस तरीके से, तो वो मसाला डोसा, मैसूर मसाला, फिर मैगी मसाला और भी कितनी चीज़ ये वो, मतलब मसाला डोसे में भी इतनी वैरायटी आ गई है और लोग खाते भी है अपनी अपनी चॉइस का। क्योंकि एक दो लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बोला हम मसाला डोसा तो रोज़ बनाते खाते हमारे घर में, मगर हम नूडल्स वाला खा रहे, कोई मैगी वाला खा रहा है, कोई होता है ना चीज़ वाला खा रहा है, कोई टोस्ट मसाला डोसा खा रहा है, कुछ अलग अलग मतलब नाम है, अलग अलग वैरायटी है और वो बना के भी दे रहे हैं उनको। तो ये है क्या, उनको आता है, उनकी चॉइस है और ये एक ट्रिक होती है क्या, हम कस्टमर को अपनी तरफ किस तरह खींचे। तो ये इनका बिज़नेस है और इनकी ट्रिक है। तो देखिए इस तरीके से, तो मैंने कुछ खाते वक्त भी किसी को उन्होंने सर्व किया था तो मैंने लिया, फिर हमको भी उन्होंने सर्व किया। क्योंकि होता है ना क्या, सबका मतलब कैसा है, वो 3-4 एक ही चूल्हे पे वो लगा देते हैं मसाले डोसे और उसके ऊपर फिर वो देते जाते हैं। तो फिर जैसा वो आपने बोला उसके बाद मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला, तो वो उतने ही टाइम से हमको भी देंगे। और हम भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे इधर उधर। होता है ना कि हम बात करते हैं और बात करते वक्त तो लेडीज़ तो सभी से बात करती है, अपने आपस में ही दोस्तियाँ कर ही लेती है, खड़े खड़े बात करते करते दोस्तियाँ कर ही लेते। और ये तो अपना काम कर रहे थे, मसाला डोसा बना रहे थे। क्योंकि जाहिर सी बात है क्राउड बहुत है, इनके पास गर्दी होती है। और वो अंकल भी अपना समोसा, मेंदू वड़ा सब में लगे हुए थे। तो सबका अपना अपना काम है और सबका अपना अपना बिज़नेस है और सभी अपने हिसाब से अपना काम करते ही है। तो देखिए ये मुझे अच्छा लगता है जिस तरीके से लोग बनाते हैं। क्योंकि घर में है ना मोस्टली हम बनाते हैं तो थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा मोटा बनाते हैं। इडली बनाते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। मगर बहुत दिनों से मैंने भी यूट्यूब पे नहीं डाली हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें तो आती है बनाने खाने में, मगर कभी कभी हमारे पास ही इतना टाइम नहीं होता ना खाने के लिए ना कुछ काम करने के लिए, कि वक्त का बहुत ही मतलब ये दिन भी कम पड़ते हैं, हमको एक दिन भी कम पड़ता है। तो यही रीज़न से मेरे थोड़े वीडियो है ना लेट आ रहे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आगे बताती हूँ। तो पहले देखिए इस तरीके से, अब ये मसाला डोसा हो गया। पता नहीं ये तभी हमको देगा कि नहीं, अब मुझे याद नहीं है कि ये मसाला डोसा हमको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अभी वीडियो डाल रही हूँ तो पता नहीं है मुझे। रीज़न ही यही होता है। और वो मतलब वो अंकल को देते हैं बना बना के, वो अंकल जिसको देना है उनको दे देते। तो ये चीज़ होती है और हमको पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो बनाने वाला एक है। ये देखिए ये अंकल बहुत पुराने, जो लोग सांता क्रूज़ में रहते हैं ना, वो अभी आए हैं। तो उन्होंने बोला क्या मैं ही हूँ करके, तो मैंने बोला हाँ, ये देखिए हमने ले लिया अभी हमारा मसाला डोसा। फिर इन लोगों से हमारी फ्रेंडशिप हो गई। ये जा रहे हैं, नर्स है और ये जा रहे हैं फ़िलिस्तीन। उनका वो हो गया है हॉस्पिटल में डॉक्टर के सिस्टर के लिए। तो वो मतलब होता है ना कि जाते वक्त शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सा कुछ चाहिए नहीं चाहिए तो इंसान देखता है। और फिर ज़ाहिर सी बात है भूख लगती है ना, भूख मतलब ऐसी लगती है कि खाने की भूख नहीं रहती है। एक होता है हम शॉपिंग करते करते एक हल्की भूख लगती है, जो खाना बहुत ज़रूरी होती है और खा लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी खाना ठुकराना नहीं चाहिए। मैंने 1-2 बार ऐसी चीज़ें की थी कि मैंने मतलब खाना नहीं बोला था, बाद में खा लूँगी, मगर फिर वो दिन भर मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। तो कभी भी कुछ भी चीज़ मिलती है खाने के लिए तभी खा लेना चाहिए, कोई चीज़ों को ठुकराना नहीं चाहिए। तो फिर नहीं तो हम दिन भर भूखे रहते। तो वो हमको पूछे क्या मतलब मसाला डोसा, वो उनको पूछ रहे थे ये वाला चाहिए वो वाला चाहिए, मतलब उनको भी मसाला डोसा सादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी वही कास्ट के हैं। तो उनको मसाला डोसा तो रोज़ ही वो लोग खाते, मगर उनको मैगी नूडल्स वाला ऐसा वैसा, मतलब सबको वैरायटी अलग अलग चाहिए। तो वो लोग शॉपिंग के लिए आए थे और वो जा रहे थे फ़िलिस्तीन के लिए। वहाँ पे मतलब उनको डॉक्टर हॉस्पिटल में उनका ये हो गया है,
होता है ना मतलब उनको बुलाया गया। तो अभी बॉम्बे में है तो लोग कुछ शॉपिंग करेंगे और कल परसों में वहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो हम उनसे बातें कर रहे थे, कुछ दुआएं भी इंसान करता है, बातें भी करता है, और उनको ये भी बोल रहे थे कि मतलब संभाल के रहो। और वहाँ पे जा रहे तो जाहिर सी बात है वहाँ अभी ज़रूरत है लोगों की। रीज़न यही है कि आपको सबको पता है क्या चल रहा है। तो हम तो सिर्फ अल्लाह से दुआएं कर सकते, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह, जो बच्चे हम देख रहे हैं ना, इतने तड़पते हुए जो हम बच्चे देख रहे हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे, वो बच्चे है ना सोने की थालियों में खाना खाते थे, और आज वो उन बच्चों की जो हालत हुई है ना, वो देखती नहीं बनती है। मुझे तो बहुत रोना आता है और अभी भी मैं रो रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलने के लिए, ये मैं बात अभी नहीं करूँगी। रीज़न ये, मेरा दिल दुखता है उन बच्चों को देख के, उन बच्चों को देख के। रीज़न है, जो बच्चे थे सोने की थाली, चांदी की थाली में खाना खाते थे, उन बच्चों की ये हालत है। और जो भी ये तकलीफ़ दे रहा है उनको, तो वो कभी सुकून की नींद नहीं सोएंगे, ना उनके घरों में, ना उनके ख़ानदानों में, और ना उनके इसमें। क्योंकि किसी को अगर कोई सताता है ना, तो कोई सुकून से नहीं रहता। तो देखिए वो मसाला डोसा भी हमने खा लिया, उनसे हमने दोस्ती भी कर ली, और उनके थोड़े से वीडियो भी ले लिए मैंने, जो कि आगे आपको दिखेंगे, फ़ोटो भी है। तो दोस्ती इंसान कर ही लेता है, और अच्छी एक मेमोरी होती है कि हम यहाँ गए थे, तो कुछ लोग वहाँ जाने वाले थे तो हमको मिले थे। तो वो एक अलग तरीके का मतलब होता है, प्यार होता है, एक अलग तरीके की चीज़ होती है कि हम उनको याद रहेगा कि हम बॉम्बे में थे तब मैं भी इनको मिली थी और वो भी उनको मिले थे। तो ठीक है, चलो सांता क्रूज़ वेस्ट में हम आए थे। अच्छा, बच्चों के कपड़े ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं, और मुझे पता नहीं बच्चों के कपड़े बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमने फिर से नाइटी पूछा, फिर वही वर्थ होता है कि कपड़ा सही नहीं है, वर्क है ना, वर्क इस पर किया हुआ वो माशाल्लाह अच्छा है, मगर कपड़ा सही नहीं। ये ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी होती, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी होती, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती। फिर मेरी सिस्टर के लिए भी हम देख रहे थे, मगर उनकी चॉइस अलग होती है, हमारी चॉइस अलग होती है। तो हमने बोला फिर हम आएंगे। आज हम सिर्फ देखने आए हैं कि अगर हमारे लिए कुछ है तो हम देख के जाए, कि अगर कुछ नया होता है ना कलेक्शन, तो हम देखते हैं कि हमारे लिए कुछ नया कलेक्शन है या नहीं है। तो कुछ लोग, बहुत लोग वहाँ पे मिले थे ऐसे, जो हम मतलब होता है ना कि एक फैमिली वो भी मिले थे हमको, तो वो भी बात कर रहे थे, मगर एक फैमिली वाले भी मिले थे, मगर उन्होंने बैग में मुंह छुपा दिया। कभी कभी होता है कि हम नई वीडियो अचानक में मिल गए, फिर हो सकता है घर वालों को नहीं बताना है कहाँ गए कहाँ आए, तो ये भी चीज़ें हो ही जाती है। तो देखिए हम बैग देख रहे हैं, माशाल्लाह एक से एक है वैरायटी, मगर हमको है ना हार्ड वाले बहुत लिए थे, तो सॉफ्ट वाले चाहिए था। डॉल देखिए कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है, और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मार्केट में देखने मिलेगी। 31 है दिसंबर आने वाला है, तो सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए डॉल इस तरीके से बड़ी खूबसूरत और प्यारी नज़र आ रही है। तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और हमने हमारे को जो चाहिए था वैसा हमने थोड़ा उनको बोला कि हमको बताए, तो उन्होंने बोला ठीक है रुको 2 मिनट में दिखाता हूँ करके। फिर उन्होंने बोला रुको 2 मिनट दीजिए कि मैं दिखाता हूँ। रीज़न ये होता है कि उनके पास भी होना ज़रूरी होता है। तो वो उनके गोदाम में, मतलब उनका एक बड़ा बैग होता है, उसमें वो देखने ढूंढने गए, और उन्होंने लाया भी हमारे लिए सॉफ्ट से 2-3 बैग अलग अलग वैरायटी के। तो हम वो देख भी रहे थे, क्योंकि ये अच्छे हैं, मगर उनके पाउच वगैरह देख रहे थे हम कि हमारे को ठीक है या नहीं है, देखते ही चलो जो भी है। फिर हमने बोला ठीक है हम बाद में आएंगे। फिर और भी, और वो दिखा रहे थे हमको आगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट वही किया जाता है कि कुछ नया हो, यूनिक हो। और फिर उन्होंने और भी 1-2 बैग लेके आए, जो कि उसकी कॉपी हमारे पास है, छोटे बैग में। तो वो बार बार वही चीज़ें देख देख के कंटाला आता है। और इसमें हमेशा लेडीज़ को यही होता है कि इसमें कितने अंदर पॉकेट है करके, देखिए इस तरीके से। तो हम वही देखते हैं कि हमारे को कितने अंदर पॉकेट मिलेंगे कि हमारा सामान जाए इसमें। रीज़न यही होता है कि सबको मालूम है लेडीज़ का हर सामान, मेकअप से लेके हर चीज़, पर्सनल हर चीज़ बहुत होती है। तो हर चीज़ों का, और ये डॉल लगी हुई थी एक बैग को, तो मुझे वो भी बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी, तो मैंने वो उसका भी फ़ोटो ले लिया। तो कुछ चीज़ें लगती है, मेरी ना बैटरी हमेशा लो रहती,
मेरी है ना बैटरी हमेशा लो रहती है। एक वीडियो अगर मैं डाउनलोड करती हूँ तो 2-2 3-3 दिन जाती नहीं है। ये देखिए ये कलर का भी बैग है हमारे पास, मगर वो छोटा है, बड़े में नहीं है। फिर हमने बोला कुछ है नहीं नया आया हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो अंकल को बोला देखते हैं, अगर ये हफ्ते में आके जाएंगे तो ज़रूर आके जाएंगे, तो देख के भी जाएंगे, अगर कुछ चाहिए तो ज़रूर लेंगे। तो अंकल बोले अच्छा ठीक है करके। फिर हम आगे आगे बढ़ गए। तो देखिए आगे अगर हम जाते हैं ना तो आपको है ना सब है ना वेस्टर्न भी कपड़े मिलेंगे अभी। रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले वेस्टर्न कपड़े नहीं मिलते थे लेडीज़ के, और जेंट्स के तो होते ही है। भगवान के आगे आप जाओगे ना, भगवान कट पीस के आगे, तो आपको सब जेंट्स के ही कपड़े मिलते थे। मगर अभी है ना लेडीज़ के भी ना ऐसे ही चीज़ें। अच्छा ये ना अंकल से मैंने पूछा, ये ऊन के सूटर है, तो ये भी सांता क्रूज़ में पहले नहीं होते थे, अभी बैठते लेडीज़ के लिए। और इनकी मतलब जैसा आप ख़रीदोगे वैसे प्राइस है, क्योंकि प्राइस का हम अभी बोलेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। रीज़न है कि उनका बिज़नेस है, तो वो अपने हिसाब से जो प्राइस है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा पीछे साइड गई कि उधर भी एक बैग वाले अच्छे बैठे, उनके पास नया कलेक्शन होता है। तो देखिए इस तरीके से तो है, वेस्टर्न कपड़े मार्केट में आए हुए, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अभी ये जो इतना भी कलेक्शन है ना 19-20 हमारे पास है, तो हमने लिया 19-20 हमारे पास है। और कुछ ज़्यादा तो पसंद आते नहीं है। रीज़न है कि जो काम का नहीं है, जिसमें अपना सामान नहीं जाता है ना, वो चीज़ें लेके फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि मेन तो अपना वही होता है। हम बैग लेते ही इसके लिए कि हमारी चीज़ें जाए, हमारा सामान रहे और वो हिफाजत में रहे। तो मेन पर्स और ये चीज़ ख़रीदने का यही मतलब है। फिर मैं ना ये देखिए ये मुझे ना बहुत पसंद है, और मेरे पास बहुत कलेक्शन था, अभी पता नहीं कहाँ घूम जाता है। क्या होता है मन में घूम जाता है, कुछ साफ़ सफाई के टाइम कोई फेंक देता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। और वेस्टर्न चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास कलेक्शन है। हाँ मेरी सिस्टर ने भी बोला अभी है ना तुम ये ड्रेस वगैरह थोड़ा रख दो और कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि है ना मैं थोड़ा बीमारी में से अभी थोड़ा बाहर निकली हूँ, तो इसके लिए। तो मैंने उनको पूछा कि किसके बाजू में, तो उन्होंने देखे मैंने उनका वीडियो भी लिया है कि आजू बाजू में क्या लैंडमार्क है। तो इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से, तो मैंने ना मतलब मेरी सिस्टर ने बोला कि अभी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। रीज़न यही होता है कि वो मतलब कैसा हम ऐसे ही रहेंगे तो थोड़ा है ना अपने लिए ज़िंदगी हार्ड हो जाती है। हम पहले जैसा रहते थे वैसा रहे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। उस चीज़ों से हम तकलीफ़ों से बाहर निकलते, जो चीज़ में अंदर मतलब अंदर तक अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो वो चीज़ होता है ना कि हाँ कोई हमको भी, हमारे फैमिली मेम्बर भी चाहते हैं कि वो चीज़ों से हम बाहर निकले, भले ही बोलते नहीं बताते नहीं। कभी कभी हमको वो चीज़ों से तकलीफ़ होती है, हम भी किसी को नहीं बताते अपनी तकलीफ़ें, मगर वो चीज़ें होती है ज़िंदगी में। ये आंटी थे और थोड़े बुज़ुर्ग थे, मगर माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, जो भले ही वो बुज़ुर्ग है मगर बहुत खूबसूरत तरीके से सजते ढजते और अपने आप को पैम्पर करते हैं, तो वो मुझे बहुत प्यारी चीज़ें लगती हैं। ये थोड़े शरारे वगैरह शादी के जोड़े कुछ राजस्थानी आंटी लोग लेके बैठते हैं, ये सभी को पता है। और अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है और रिजनेबल भाव भी रहता है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा नहीं भाव में कुछ 19-20 मिलेगा, अच्छा ही भाव रहता है। फिर और भी कुछ चीज़ें थी जो हम देख रहे थे। अच्छा हम सैंडविच वाले के पास आए थे, हम सैंडविच यहाँ पे कभी कभी खा ही लेते हैं रोज़। तो मतलब कैसा होता है वो पसंद की बात होती है, बहुत टाइम के बाद जाएंगे तो खा लेते। तो है ना हमने सैंडविच तो ले लिया खाने के लिए, मगर ये अंकल ने ना, अंकल के बेटे थे और ये जो अभी ये जो आपको दिख रहे ना, ये जो लड़का है इसने चटनी के लिए परेशान किया। चटनी मतलब बदतमीज़ी से बात करते। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब उनको सेंस नहीं होता है बात करने का, उनको ये पता नहीं होता है कि हम नहीं रहेंगे तो इनका बिज़नेस ही नहीं चलेगा, मगर इनको सेंस नहीं होता है बात करने को, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते। और इनको जो काम पे रखते हैं वो उनको ऐसा समझा के रखते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा करना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा। तो ये डर के रखते रहते हैं कि इनका जॉब नहीं चली जाए। और वैसे भी इनको, ये तो पढ़े लिखे होते नहीं, तो इनको सेंस भी नहीं होता बात करने का और तरीका भी नहीं होता, तो ये बदतमीज़ी भी करते हैं ये रीज़न से। तो यहाँ पे सैंडविच अच्छा मिलता था, मगर बदतमीज़ी की है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि इनका रिव्यू करे करके। होता है कि जो भी आप दुकान में जाते हो तो आपको यही है, दुकान से अगर आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है
तो वो चीज़ आपको पसंद कभी नहीं आएगी। फिर वो कितनी भी अच्छी हो वो पसंद नहीं आएगी, वो चीज़ में भी उनका टेस्ट नहीं आएगा, वो खाने की हो, कपड़ा हो। आपको देखो कभी बदतमीज़ी से कोई जगह पे आप कपड़ा भी देखो ना तो आपको कपड़े भी पसंद नहीं आएंगे। तो ये रीज़न होता है। तो उन्होंने बोला मतलब कैसा वो जो डब्बी दी थी, तो हमने बोला देखिए कितनी छोटी सी है, वो आपको दिख रही होगा बहुत, मगर बहुत छोटी। तो सिर्फ चटनी मांगने पे उन्होंने एतराज़ किया। आपका इतना बड़ा मतलब कम से कम दिन का उनका 5 लाख का गल्ला होगा, 2 से 5 लाख का, उनको चटनी देने में प्रॉब्लम है। अच्छा ये आंटी है ना साड़ियाँ लेके बैठी थी और ये साड़ियाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी थी और वो दिखा भी रही थी देखिए इस तरीके से। मगर मेरी मेमोरी ज़्यादा फुल हो जाती है ना, तो भी मैंने ये नहीं किया, ज़्यादा शूट नहीं किया उनका, थोड़ा ही लिया है शूट। तो माशाल्लाह ये भी है। आपको ये सांता क्रूज़ वेस्ट में जाएंगी तो आपको फर्स्ट टर्निंग गोलीबार को जाते हैं ना, उधर ही ये आंटी बैठे हुए दिखेंगे। इनके पास सब चीज़ें हैं। और सीढ़ी से सांता क्रूज़ वेस्ट में उतरेंगे तो ये आंटी ब्लाउज़ लेके, एक ही आंटी बैठते हैं जो कि आपको 400, 200, 250 तक का आपको मिल जाएंगी। तो अब हम सांता क्रूज़ वेस्ट से यहाँ के लिए ईस्ट के लिए निकल गए। तो फिर मैं सीढ़ी, मेरे थोड़ा तकलीफ़ है तो मैं सीढ़ी नहीं चल सकती, तो मेरी सिस्टर बोली आओ तुमको लिफ्ट में लेके चलो। तो मेरी सिस्टर मुझे देखे इस तरीके से यहाँ पे लेके आई। यहाँ से फिर हम गए ऊपर, क्योंकि पुल आपको पार करने के बाद ही आपको ईस्ट में जाना है। फिर यहाँ से लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट आगे थी तो हम एलिवेटर पे चले गए। कभी कभी ये ना चीज़ें कुछ बोलने में आगे पीछे हो जाता है, इसके लिए। हाँ मैं आपको कुछ बोलना चाहती थी। बिग बॉस में सना खान करके है, प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे फैमिली फ्रेंड है। इस वजह से आपको रिक्वेस्ट है कि फैमिली फ्रेंड है, इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उनको वोटिंग करना, क्योंकि मालूम है सुबह के 9 बजे तक उनके वोटिंग चालू है। तो ये वीडियो आपको जब तक मिलता रहेगा तब तक प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, सना खान को ज़्यादा से ज़्यादा करना। और ये फ़लस्तीन जाने वाले हैं वहाँ के हॉस्पिटल के लिए, तो इनके लिए भी बहुत दुआएं करना कि ये हिफाजत में रहे खुदा के। और जो बच्चे वहाँ पे है, तो मैंने बोला था आपको कि वो चांदी और सोने के चम्मच में खाने वाले बच्चे जो उनको इतनी तकलीफ़ है, तो इनके लिए बहुत दुआएं करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा